आपको बता दूं कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं की गईं। वर्तमान की आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 8th पे कमीशन आवश्यक हो गया है, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की पुनः समीक्षा की जा सके। तक पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार की भुगतान क्षमता बढ़ी है और अब वह कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्ते प्रदान कर सकती है। घटती कर्मचारी संख्या और कार्यभार। पिछले दशक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। 2020-21 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% था, जबकि पेंशनभोगियों पर खर्च लगभग 4% था। 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस आयोग द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि उन्हें अपने कार्यों के प्रति अधिक प्रेरित करेगा। एनपीएस और पेंशन प्रणाली। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि 20 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आते हैं और हर महीने अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान करते हैं, जिससे उनके वास्तविक वेतन में कमी होती है। सरकार ने अब तक एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। भविष्य की रणनीति। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने कहा है कि आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अब आवश्यक हो गया है। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। ये समय की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए। निष्कर्ष। उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने वित्त मंत्री से तत्काल प्रभाव से 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करे। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे अपने कर्तव्यों को और भी अधिक उत्साह के साथ पूरा कर सकेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए सके। देरी से कर्मचारियों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनके काम में गलतियां हो सकती हैं। वित्त सचिव ने आश्वासन दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। 5. एरियर का भुगतान और रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग का एरियर जल्द ही दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 58 वर्ष थी। इन सभी घोषणाओं से